शोभाशाली जी, आपका अभिनंदन है। परशुराम जी द्वारा गोकर्ण क्षेत्र का उद्धार। पश्चिमी समुद्र के तट पर गोकर्ण तीर्थ है, जिसका विस्तार 2 कोस का है। वह दर्शन मात्र से भी मोक्ष देने वाला है। जब सगर पुत्रों ने क्रमशः पृथ्वी खोद डाली तो वहां तक समुद्र बढ़ाया और उसने आसपास की 30 योजन विस्तृत तीर्थ क्षेत्र को वनों सहित भूमि को जल में डुबा दिया। तब वहां के रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य सब के सब वह स्थान छोड़कर पर्वतों पर जा बसे। तब गोकर्ण नामक तीर्थ समुद्र के भीतर छिप गया। पर्वत पर ठहरे हुए वे सब महात्मा आपस में सलाह करके महेंद्र पर्वत पर रहने वाले परशुराम जी के दर्शन के लिए वहां गए और महर्षियों ने उनको विनय पूर्वक प्रणाम किया। परशुराम जी ने कहा, आप लोग जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं उसे निर्भय होकर कहें, उसकी मैं पूर्ति करूंगा। मुनियों ने कहा, भृगुश्रेष्ठ, आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम लोग गोकर्ण तीर्थ में निवास करने वाले मुनि हैं। राजा सगर के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर हमें उस तीर्थ से बाहर निकाल दिया है। आप ही अपने प्रभाव से समुद्र का जल हटाकर वह उत्तम क्षेत्र हमें देने योग्य हैं। महर्षियों की बात सुनकर निश्चय किया कि साधु पुरुषों की रक्षा धर्म का कार्य है। अपने धनुष बाण लेकर उन मुनियों के साथ चले। परशुराम जी ने गंभीर वाणी में कहा, जल जंतुओं के स्वामी वरुण, दर्शन दीजिए। परशुराम जी के पुकारने पर उनकी बात सुनकर अहंकारवश वरुण ने उनके समीप नहीं आए। परशुराम जी ने अत्यंत कुपित होकर धनुष बाण उठाया और अग्नि अस्त्र का संधान किया। वरुण भयभीत होकर प्रत्यक्ष रूप से वहां आए और परशुराम जी के दोनों पैर पकड़ लिए। परशुराम जी ने कहा वरुण से कि तुम अपना सारा जल शीघ्र हटाओ, जिससे भगवान गोकर्ण के दर्शन किए जाएं। वरुण ने शीघ्र ही जल हटा लिया। परशुराम जी ने भी गोकर्ण नामक महादेव का पूजन करके महेंद्र पर्वत पर चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद।